टॉप हिंदी के 20 प्रश्न इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और जेल प्रहरी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। जिस प्रश्न को मैं नोट करने के लिए कहूँगा उसे आप कॉपी में ज़रूर लिखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास की कृति कौन सी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा। गोस्वामी तुलसीदास की कृति है कृष्ण गीतावली। कौन सी भाई? कृष्ण गीतावली गोस्वामी तुलसीदास की कृति है। अगला प्रश्न है, साथ ही साथ देखिएगा मैं चीज़ों को 2 से 3 बार बोलूँगा और आप भी साथ साथ थोड़ा थोड़ा बोलें, ओके, ताकि अच्छे से याद रख सकें। सरासर कैसा शब्द है? जैसे हम कहते हैं ये तो भाई सरासर गलत है, तो ये विदेशी शब्द है भाई, ओके, हम यूज करते हैं ना, ये तो सरासर आपने मेरे साथ गलत किया है, ओके, तो ये विदेशी शब्द है सरासर। अगला प्रश्न है, विद्यालय में कौन सी संधि है? मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि आप क्या है कमेंट जरूर करेंगे, क्या संधि विच्छेद, ओके, इसका संधि विच्छेद क्या होगा भाई विद्यालय का। और विद्यालय में संधि कौन सी है भाई? विद्यालय में दीर्घ स्वर संधि है। विकल्प बी डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पत्रा ही तिथि पायत बा घर के चहु पास नित प्रे पुण्यो ही रहे आनन, इसमें भाई कौन सा अलंकार है? तो उससे पहले आप इस पंक्ति को अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा और इस पंक्ति के सामने आंसर लिखिएगा कि इस पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है। हम हर पेपर की कम से कम मैं आपको 50 पेपर सॉल्व कराऊंगा हिंदी के, तो 50 पंक्तियां आप लोगों के लिए अलंकार की, 50 रस की, ओके, और कुछ इनमें रिपीट भी रहेंगी, तो कम से कम 30-40 पंक्तियां इस तरह की हो जाएंगी। इससे बाहर आपकी परीक्षा में कुछ भी नहीं जाएगा। अगला प्रश्न है कि गाल बजाना मुहावरे का आशय क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। गाल बजाना मुहावरे का आशय है बढ़ बढ़कर बातें करना, ढींग हाँकना, बकवास करना, ओके, ये सभी गाल बजाना मुहावरे के अर्थ हैं, अतः विकल्प डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इतर शब्द का अर्थ निम्न में से क्या नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, तो हमेशा याद रखें, इतर शब्द का अर्थ नहीं है इत्यादि, इसके अलावा और, दूसरा और भिन्न, ये सभी इतर शब्द के अर्थ हैं। अगला प्रश्न है, राज दरबार पद में कौन सा समास है? समास आप बता देंगे, लेकिन तभी बता पाएंगे जब आप समास विग्रह सही कर लेंगे। तो समास विग्रह क्या होगा इसका कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो राज दरबार पद में समास है तत्पुरुष। अगला प्रश्न है कि विमल बुद्धि रहित है, यह कैसा वाक्य है? हमें याद रखें, विमल बुद्धि रहित है, यह एक निषेध परक संरचनात्मक वाक्य है। प्रश्न है कि सांप शब्द का पर्यायवाची निम्न में से क्या होगा? हमेशा याद रखें, भुजंग, पन्नग, उरग, ये तीनों ही सांप शब्द के पर्यायवाची हैं, अतः विकल्प ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे सुविधा होगी, यह कैसा वाक्य है? तो हमेशा याद रखें, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे सुविधा होगी, यह एक संकेतार्थक वाक्य है, ओके। अगला प्रश्न है कि यथार्थ का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यथार्थ शब्द का विलोम है कल्पना, ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सुपरवाइजर का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सुपरवाइजर का हिंदी पारिभाषिक शब्द है पर्यवेक्षक। प्रश्न है कि प्रतिबिंबित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो हमेशा याद रखिएगा, प्रतिबिंबित शब्द में प्रत्यय है इत, ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि फूलहि फलहि न बेंत जदपि सुधा बरसहि जलद, मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि, इस पंक्ति में छंद कौन सा है? तो भाई इसमें सोरठा छंद है, ओके। याद रखिएगा, अब तक हमने जितनी भी जेल प्रहरी का आपको प्रीवियस ईयर के पेपर कराएं, किसी भी पेपर में छंद से प्रश्न नहीं आया था। ये पहला पेपर है जिसमें छंद का प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि दैनिक अग्निपथ समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? तो भाई दैनिक अग्निपथ समाचार पत्र प्रकाशित होता है इंदौर से। अगला प्रश्न है, ईश्वरी किस बोली के कवि हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमेशा याद रखिएगा, ईश्वरी कवि हैं बुंदेली के। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में विलोम शब्द युग्म कौन सा नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, तो हमेशा याद रखें, विलोम शब्द युग्म नहीं है भाई अनादि अनंत। कौन सा? अनादि अनंत विलोम शब्द युग्म नहीं है। इसके अलावा रक्षक का भक्षक, लालसा की विरक्ति, योगी का भोगी, ये सभी क्या है? विलोम शब्द
हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो भाई यहाँ पर शुद्ध वाक्य होगा कि हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, विकल्प ए इसका सही जवाब है। आइए एक शुद्ध वाक्य पूछ लिया तो एक शुद्ध शब्द भी आपसे पूछेगा कि इनमें शुद्ध शब्द कौन सा है। तो प्रज्वलित, प्रज्वलित यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है बिल्कुल। ओके, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द युग्म कौन सा नहीं है। तो इस तरह के दो प्रश्न आपसे पूछ लिए गए हैं। तो समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है अगड़ बगड़, इसके अलावा आकर आकार, आदि आदि, अवधि अवधि, ये समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द युग्म हैं। तो आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ इसी तरह के टॉप हिंदी के प्रश्न देखने के लिए। हिंदी के अलावा हमारे द्वारा अन्य विषयों के भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्लेलिस्ट में आप जाकर सभी प्रश्न जरूर देखिएगा।